ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनशखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धीकृष्णश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेऽस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हरतारं दातारं सर्वसंपदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणो मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम सप्तदश सर्गः। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर उत्पत्तियों की उत्पत्ति। पुत्रत्वं तु गते विष्णो राज्यस्तस्य महात्मनः उवाच देवतः सर्वः स्वयंभूर्भगवानिदम्। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णो सहायान बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूराश्च वायुवेगसमानजवे नयज्ञान बुद्धि संपन्नान विष्णु तुल्य पराक्रमान असंहार्यानुपायज्ञान दिव्य सैन्नान्वितान सर्वास्त्र गुण संपन्नान मृत प्रशानानिव
हे देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्याओं के गुणों से संपन्न हो। अप्सरसो च मुख्यासु गंधर्वीणां तनूषु च यक्षपन्नं कन्यासु ऋक्ष विद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्य पराक्रमान्। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान नृक पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान नृक्षपुंगवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। ते तथोक्ता भगवता तत् प्रतिश्रुत्य शासनम् जनयामासुरेवं ते पुत्रान वानर रूपिणः। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। ऋषयश्च महात्मनः सिद्ध विद्याधरोरगाः चारणाश्च सुतान् वीरान् सहस्रजोर्वंचारिणः। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर बालकों के रूप में वीर पुत्रों का सृजन किया, अर्थात उनको जन्म दिया। वानरेंद्र महेंद्राभिमिंद्रो वाले नामात्मजं सुग्रीवं जनयामास तपन्नस्तपतांबरः। देवराज इंद्र ने वानरराज वाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पतिस्त्वजनयत् तारम नाम महाकपिम सर्ववानर मुख्यानाम बुद्धिमंतम मनुत्तमम। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। धनदस्य सुतः श्रीमान वानरो गंधमादनः विश्वकर्मा त्वजन्नयन्नल्लम् नाम महाकपिम। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। पावकस्य सुतः श्रीमान नीलोग्नि सदृश प्रभः तेजसा यशसा वीर्यादाचरिच्यत् वीर्यवान। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील
साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर, तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रुपद्रविण संपन्ना अश्विनौ रूप सम्मतौ मैन्दं च द्विविधं चैव जनयामास तुः स्वयं। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विविध को जन्म दिया था। वरुणो जनयामास सुषेण नाम वानरम शरभम जनयामास परजन्यस्तु महाबलः। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली परजन्य ने शरभ को जन्म दिया। मारुतशोर सहस्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्र सहन नोपेते वैनते समोधवे। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान पी ते दृष्टा बहुशास्त्रा 10 ग्रीव वदोद्यताः। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। अप्रमेय बलावीरा विक्रांता काम रूपिणः ते गदाचल संकाशा वपुष्मंतो महाबलाः। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। ऋक्ष वानर गोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजज्जिरे यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यश्च पराक्रमः अजायत समं तेन तस्य पृथक् पृथक् गोलांगुलेषु चोत्पन्नाः किंचिद दुन्नत विक्रमाः। रीछ, वानर तथा गोलांगुल अथवा लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च देवा महर्षि गंधर्वास्तथा रक्षयक्षा यशस्विनः नागा किं पुरुषाश्चैव सिद्ध विद्याधरोरगाः भैवो जनयामा सुहृदष्टास्तत्र सहस्रशः। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। चारणाश्च सुतान वीरान सस्रजुर्वनचारिणः वानरान सुमहाकायान सर्वान वै वनचारिणः। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। अप्सरस्सु
च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तदा गंधर्वीणां तनूषु च कामरूप बलोपेता यथा काम विचारिणः। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छा अनुसार रूप बल से युक्त और स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह शार्दूल सदृशा दर्पेण च बलेन च शिला प्रहरणाः सर्वे सर्वे पर्वत योधिनः। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। नखंदृष्ट युद्धा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदाः विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुः स्थिरान् द्रुमान्। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। क्षोभयेयुश्च विवेगेन समुद्रम सरितां पतिम् दारयेयुः क्षितं पद्भ्यामा पलवेयुर् महार्णवान्। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से धरती को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। नभस्थलम विषेयुश्च गृहीणीयुरपि तोयदान गृहीणयुरपि मातंगान मत्तान परवर्जतो वने। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। नर्मद मानश्च नादेन पातयेयुर्विहंगमान ईदृशानां प्रसूतानि हरिणां कामरूपिणां शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणां हरियूथपाः। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। बभूयोर यूथ श्रेष्ठान वीरांश्चाजनयन् हरीन् अन्येरिक्षवतः प्रस्थानुपतस्थु सहस्रशः। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे। इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। अन्ये नाना विधान शैलान काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरा उपस्तस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपाः नलं नीलं हनुमन्तं अन्यांश्च हरियूथपान्
ते तारक्ष बल संपन्नाः सर्वे युद्ध विशारदाः विचरन्तोर्दयन् सर्वान् सिंह व्याघ्र महोरगान। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल नील हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रोंद डालते थे। महाबलो महाबाहुर्वाली विपुल विक्रम जुगोप भुजवीर्येण ऋक्ष गोपुच्छ वानरान। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न था तथा विशेष पराक्रमी भी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। तैर्यं पृथ्वी शूरैः सपर्वत वनार्णवाः कीर्णा विविध संस्थानैर नाना व्यंजन लक्षणैः। उन सब के शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। तैरमेघ वृंदाचल कूट निभैर महाबलैर वानर यूथाधिपैः बभूव भूर्मी शरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतोः। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इत्यर्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बाल कांडे सप्तदश है सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टदश सर्ग है। राजाओं तथा ऋष्यशृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन। श्री राम भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील, स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार। निर्वृत्ते तु कृतो तस्मिन् हयमेदे महात्मनः प्रतिगृह्यमारा भागान प्रति जगमूर्थ आगतम। महान मना राजा दशरथ यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग लेकर अपने अपने लोक को चले गए। समाप्त दीक्षा नियम है पत्नी गण समन्वित है पर विवेश पुरीम राजा सभृत बलवाहन है। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। यथारहम पूजितास्तेन राज्ञा च पृथ्वीश्वराः मुदिता पर्ययुर्देशान प्रणम्य मुनि पुंगवम। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को लौट गए।
श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात ततः बलानि राज्यां शुभ्राणि परहृष्टानि चकाशिरे। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथ पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। शांतया पर्ययौ शारदं शृंगः सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा च सानु यात्रेण धीमता। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्य श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें छोड़ने के लिए गए। एवं विसृज्यतान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखी ततस्तत्र पुत्रोत्पत्ति विचिंतयन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। ततो तज्जे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ये सवोच्चं संस्थेषु पच्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुनासः परमोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतम् कौसल्या जनयद रामं दिव्य लक्षण संयुतम। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या आदि ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। विष्णोरर्धम महाभागम पुत्रमैक्षवाकुनंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्ठम दुंदुभीस्वनम। वे विष्णु स्वरूप हविष्य या क्षीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। कौशल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानामादीर तिर्वज्रपाणिना। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रम साक्षाद विष्णोश्चतुर्भाग सर्वै समुदितो गुणैः। तदनंतर कई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरभूत पायस खीर के चतुर्थांश से अर्थात चौथे अंश से
भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयत्सुतौ वीरो सर्वांस्त्रिकुशलौ विष्णोर दर समन्वितो। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयत्सुतौ वीरो सर्वास्त्र कुशलौ विष्णोरधरम समन्वितो। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्पे जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नदी सार्पे जातौ तो सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवो। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राज्य है पुत्रा महात्मानश्चत्वारौ जज्जिरे पृथिक गुणवंतोनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमा। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगू कलम च गंधर्वा नैनृतुश्चाप रोगिणाः देवतुंद भयो देदुः पुष्प वृष्टिश्च खात पतत। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवश्च महानासीद योध्यायाम जनानुकूलः रथ्याश्च जन संवादा नट नर्तक संकुलाः। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तकी वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। गायनैश्च विराविन्यो वादनैश्च तथा परैः विरेजुर विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विताः। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। परदेयांश्च ददौ राजा मूतमागद्द वंदिनाम ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। राजा दशरथ ने सूत मागध और वंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोदान प्रदान किए। अतितैकादशाहुन्तु नाम कर्म तथा करोत् ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकैसुतम सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं परम तथा वशिष्ठ परम परीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा अर्थात परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। ब्राह्मणान
भोजयामास पौरजानपदानपि अददद ब्राह्मणानां च रत्नो गमल्लमल्लम बहु। राजा ने ब्राह्मणों, पूर्ववासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दान किए। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्मण्य कारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः सर्वे वेद विदय शूराः सर्वे लोकहिते रताः। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सब के सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा राम सत्य पराक्रमः इष्ट सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः गजस्कन्धे अश्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितु शुश्रूषणे रतः। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। बाल्यात प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन है रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकर तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी की बुद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापर न चैतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्नम उपानीतम श्रुति नहीं तम विना। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। यदा ही हय मारूढ़ो मृगयाम याति राघव अथैनम पृष्ठतो बेति सदनु परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावर्जो हि सह प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत तथा प्रिय। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। उसी प्रकार लक्ष्मण के
छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी के प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। स चतुर्भिर महाभागई पुत्र दशरथ प्रियैहि बभूव परम प्रीतो देववैरि पितामह। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं अर्थात दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। ते यदा ज्ञान संपन्नाः सर्वे समुदित गुणैः रेमंत कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञादीर्घ दर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्त तेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। वे ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। ते चापि मनोव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृषु शृणुरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्तचित्त रहते थे। अतः राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबान्धव। तस्य चिन्तयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र आ पधारे। जय श्री राम।